नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज का वीडियो राकेश झुनझुनवाला जी के ऊपर रहने वाला है। और राकेश झुनझुनवाला जी कौन थे, क्या इनका योगदान रहा है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर थे। इन्वेस्टर बेसिकली वो लोग जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी के स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में या जो भी एक इन्वेस्टमेंट, निवेशक थे। ये एक तरीके से निवेश करते थे। और इनकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज आज इनका एक तो बड़ी दुख की बात है कि आज इनका निधन हो गया। और ज़्यादा उम्र नहीं थी, ये 62 ईयर ओल्ड थे। बट काफ़ी लंबे टाइम से ये इनकी तबीयत खराब चल रही थी। तो दोस्तों, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही सफल इन्वेस्टर थे। जैसे कि दुनिया में जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर या जो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, वॉरेन बफेट। तो इनको इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता था। और इनको अगर आप देख सकते हैं, इनकी 36th रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के 36वें नंबर पे थे अमीरों की गिनती की। अमीरों की जो लिस्ट है उसमें, अमीरों की सूची में ये 36वें नंबर पे हैं। और इन एक इन्वेस्टर जिसने 5,000 रुपये से शुरुआत की अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की, निवेशक बनने की जर्नी की 1985 में। और इतने सालों में ये इस लेवल पे आए। और आज जब इनका निधन हुआ है तो इनकी जो नेटवर्थ है, कुल संपत्ति है, वो बताया जा रहा है 45,000 करोड़ की है। तो आप देखिए इन्वेस्टिंग का पावर क्या है। मतलब एक 5,000 से शुरुआत करने वाले राकेश झुनझुनवाला जी, जिन्होंने 1985 में शुरू किया निवेश करना, आज जब उनका निधन हुआ है तो उनकी जो कुल संपत्ति है वो 45,000 करोड़ बताई जा रही है। और इन्होंने बहुत बार ये कोशिश की कि वो यूथ को इंस्पायर करे, इन्वेस्टिंग को लेकर इन्वेस्ट किया जाए। यूथ को स्टॉक मार्केट के बारे में काफ़ी इंस्पायर करते थे। यहाँ तक कि इनके बारे में ये कहा जाता था कि ये जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते थे, ये खबर सुनते ही सारे इन्वेस्टर्स ब्लाइंडली इनको फॉलो करते हुए उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर राकेश झुनझुनवाला जी ने अगर उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो ऑब्वियस सी बात है वो कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था। अब इस तरीके से हम इनके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं और उनके कुछ टॉप 10 कोट्स, मतलब उनकी जो टॉप 10 है, जो बातें हैं, जो विचार है इन्वेस्टिंग को लेकर, जो आपको भी इंस्पायर कर सकते हैं पैसा बनाने को लेकर। एक्चुअली क्या होता है कि हम पैसा कमाना जानते हैं, कई बार पैसा बचाना भी जानते हैं, लेकिन हमारे लिए पैसे से पैसा बनाए कैसे, या फिर इन्वेस्टिंग हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है, या फिर इन्वेस्टमेंट करके हम अमीर बन सकते हैं या नहीं बन सकते, उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है। तो ये इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे अपने थॉट्स दिए इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो इनके 10 कोट्स हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। इनका पहला है, नो बडी कैन प्रेडिक्ट द वेदर, डेथ, मार्केट एंड वुमेन। कोई भी व्यक्ति मौसम को, बाजार को, मौत को और वुमेन को, लेडी को, औरत को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, अनुमान नहीं लगाया जा सकता इनके बारे में। मार्केट इज लाइक अ वुमेन। मार्केट जो एक लेडी की तरह है, औरत की तरह है, ऑलवेज कमांडिंग, हमेशा कमांड देती है। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी तरीके से, अनसर्टेन अनिश्चितता है। वोलाटाइल है मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, फिक्स नहीं, स्टेबल नहीं। यू कैन नेवर रियली डोमिनेट अ वुमेन। तुम, इनका कहना है कि तुम जिस तरीके से किसी वुमेन को डोमिनेट नहीं कर सकते, उन पे अपना कमांड नहीं दिया जा सकता। डोमिनेट मतलब उनको अपने अकॉर्डिंग नहीं करवा सकते, डोमिनेट नहीं कर सकते बेसिकली। एंड लाइक वाइज यू कैन नॉट डोमिनेट द मार्केट। तो सेम उसी तरीके से मार्केट को भी आप डोमिनेट नहीं कर सकते। मार्केट बेसिकली यहाँ पे शेयर बाजार की बात हो रही है। सेकंड, ऑलवेज गो अगेंस्ट टाइड, बाय व्हेन अदर्स आर सेलिंग एंड सेल व्हेन अदर्स आर बाइंग। इन्होंने क्या बोला, हमेशा जो फ्लो चल रहा है, जो जिस तरफ लोग चल रहे हैं, आप उसके अगेंस्ट चलिए। अगर सब बेचने की बात कर रहे हैं तो आप खरीदने पे लग जाओ, और जब खरीदने की बात कर रहे हैं तब आप बेचने पे लग जाओ। थर्ड है, नेवर इन्वेस्ट एन एट अनरीजनेबल वैल्यूएशंस। कभी भी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए जो बिना किसी कारण के हो, किसी कोई वैल्यूएशन ना हो। नेवर रन फॉर कंपनीज विच आर इन लाइमलाइट।
ऐसी कंपनीज के लिए कभी मत भागो जो कंपनी अभी लाइमलाइट में, जिसकी बहुत चर्चा हो रही है। इनका बेसिकली कहना था कि आप धोखा खा सकते हैं, हो सकता है उस कंपनी ने कुछ ऐसे काम किए हो जिसकी वजह से वो लाइमलाइट में आ गई, बट लॉन्ग टर्म में वो फाइनेंशियल स्टेबल ना हो। नेक्स्ट है, वट एवर यू कैन डू और ड्रीम यू कैन, मतलब आप जो भी कर सकते हैं और जो भी आप सपने देखते हैं आप वो करेंगे, कर सकते हैं। बिगिन इट, मतलब शुरू करो उसको बस। बोल्डनेस हैज जीनियस पावर एंड मैजिक इन इट, मतलब बोल्डनेस, एक निडरता वाली भावना आपके अंदर होनी चाहिए। और इस जो होते हैं, जो जीनियस लोग होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, ये सब करते हैं और इसका जादू देखा जा सकता है बोल्डनेस का। यू डू नॉट सक्सीड विदाउट ऑब्सेशन, मतलब बिना किसी मुश्किल के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के आप सक्सीड नहीं कर सकते, सफलता आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है, प्रिपेयर फॉर लॉसेस, लॉसेस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर लाइफ, मतलब लॉसेस के लिए भी तैयार रहें। जो लॉसेस है वो एक हिस्सा है, एक पार्ट है स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स की लाइफ का, जो निवेशक होते हैं उनकी जिंदगी का। ग्रोथ कम्स आउट ऑफ जॉब, मतलब ये जो ग्रोथ है, जो मतलब आपकी वेल्थ क्रिएशन की बात हो रही है, वो कहाँ से निकलती है? ग्रोथ आपके परिश्रम से निकलती है। एक सेकेंड, वॉइस प्रॉब्लम है, सॉरी। तो ये है, ग्रोथ कम्स आउट ऑफ चाउस। कई बार क्या होता है, हर चीज़ व्यवस्था से, चीज़ें व्यवस्थित चीज़ों से ही जरूरी नहीं है। कई बार कुछ सक्सेस ऐसी चीज़ों से मिल जाती है सब एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, अव्यवस्थित होती है ये चीज़ें। तो हर चीज़ की प्लानिंग प्रॉपरली नहीं की जा सकती है। हैस्टिली टेकन डिसीजंस ऑलवेज रिजल्ट इन हैवी लॉसेस, मतलब कई बार जल्दी में लिए हुए जो फैसले होते हैं वो बहुत लॉसेस क्रिएट करते हैं। इसीलिए टेक योर टाइम बिफोर पुटिंग मनी इन एनी स्टॉक, मतलब अपना समय लीजिए किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अगला है, रेस्पेक्ट द मार्केट, हैव एन ओपन माइंड, नो व्हाट टू स्टेक, नो व्हेन टू टेक अ लॉस, बी रिस्पॉन्सिबल, मतलब मार्केट की रिस्पेक्ट कीजिए, ओपन माइंड रखिए। ऐसा नहीं, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, फिक्स माइंड नहीं होना चाहिए, मुझे यही करना यही करना। ओपन माइंड होना चाहिए, एक्सेप्टेंस लेवल आपका अच्छा होना चाहिए। ये जानिए कि स्टेक होल्डर क्या चाहते हैं किसी कंपनी के, और कब आपको लॉस बियर करना चाहिए, वो उसके प्रति आपको जिम्मेदार रहना चाहिए। बी रिस्पॉन्सिबल। स्टॉक मार्केट्स आर ऑलवेज राइट, स्टॉक मार्केट्स जितने हैं वो हमेशा ही सही रहते हैं। नेवर टाइम द मार्केट, मतलब आप मार्केट को अपने हिसाब से नहीं चला सकते, अपने समय से नहीं चला सकते। तो ये कुछ बातें थी इनको लेकर, राकेश झुनझुनवाला जी को लेकर, जिन्होंने इन्वेस्टर्स को काफ़ी इंस्पायर किया। और जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, 36th रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया, स्टार्टेड विद द कैपिटल ऑफ ₹5,000 इन 1985, मतलब अभी जब आज उनका निधन हुआ है तो 36वें नंबर पे हैं, 36वें नंबर पे हैं। 1985 में 5,000 से शुरू करने वाला व्यक्ति आज $5.8 बिलियन की संपत्ति इनके पास थी। और अभी इन्होंने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट एयरलाइंस में भी शुरू किया था। अभी इसी महीने कुछ दिनों पहले उनकी एयरलाइन ने पहला फ्लाइट टेक ऑफ किया था। तो बेसिकली इनके बारे में आज जो मैंने डिस्कशन किया वो इसीलिए कि हम भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं और हम भी इन्वेस्टमेंट के बारे में जानें, क्योंकि अभी इंडिया में सिर्फ 6 या 7% लोग ही इन्वेस्टिंग के पावर को जानते हैं और या कंपाउंडिंग को जानते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक मार्केट में बिल्कुल पैसा लगा दे और उसको कुछ पता ही नहीं, प्रॉपर तरीके से उसकी भी एक एनालिसिस करके पैसा लगाया जा सकता है और पैसे से पैसा बनाया जा सकता है। ये प्रोफेशन इनका सीए था, लेकिन आज जब इनका निधन हुआ तो जितने सारे न्यूज़ चैनल्स हैं वहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा है एक सीए राकेश झुनझुनवाला जी का निधन हुआ, एक निवेशक राकेश झुनझुनवाला जी का निधन हुआ है। तो इन्होंने अपने पिताजी से, जब ये अर्ली 20s में थे, 20 साल के थे, तभी उन्होंने बोला था कि मैं निवेश करना चाहता हूँ। और इनके पिताजी अक्सर बोलते थे कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ो और उन न्यूज़पेपर का स्टॉक मार्केट पे क्या असर होता है, मतलब न्यूज़ में जो भी न्यूज़ आती हैं उनका क्या असर होता है स्टॉक मार्केट में, उसके समझो। और धीरे धीरे इन्होंने अपनी इच्छा जताई कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ स्टॉक्स में, शेयर मार्केट में। और इस तरीके से इनकी जर्नी यहाँ तक
ये पहुँचे थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इनके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे और आप भी इन्वेस्टिंग के बारे में सोचेंगे और इन्वेस्टिंग के पावर को समझने की कोशिश करेंगे। और मैं एक नेक्स्ट वीडियो और बनाने वाला हूँ कि भाई इन्वेस्टिंग का क्या पावर है और इन्वेस्टिंग करके हम क्या कर सकते हैं और छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट से भी हम कितनी बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ।